हमें एमएसपी पे कानून चाहिए, हमें किसानों की कर्ज मुक्ति चाहिए, हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहिए, हमें लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों के लिए न्याय चाहिए। देखो, पहली मीटिंग एक अच्छे माहौल में हुई थी, दूसरी मीटिंग में एक वो माहौल नहीं था। एक पासे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो तो दूजे पासे ਸਾਡੇ ही ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ अथरू गैस ਦੇ ਗੋਲੇ ਗੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3-4 दिनों से ही गिरफ्तार किए हुए हैं वो, कुछ साथी जेल में भेज दिए गए हैं। गोलियां चलाई जा रही हैं किसानों पे, सीधी गोली चला रही है, हमारे पास वीडियो भी है वो। तो ये सरकार सिर्फ गैर जरूरी बातें करती है, एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा ला देती है, दूसरे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तीसरा ला देती है। ये सोचती है कि जनता मूर्ख है। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੱਜ? देखो, वो तो समय बताएगा, नतीजा आज नहीं निकलेगा, 10 दिन के बाद निकलेगा। नतीजा तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा। और कोई भी मीटिंग हो तो मीटिंग में हमेशा पॉजिटिव होके जाना चाहिए, सकारात्मक तौर पे जाना चाहिए, उम्मीद के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आज दोनों फोरमों के साथ साथ लोगों का डेलीगेशन वहाँ बात करने के लिए सरकार से गया हुआ है, और जो भी बातचीत होगी वो आपके सामने ला दी जाएगी। पिछली बार की मीटिंग में सरकार कह रही थी कि हम कमेटी बना देंगे, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बना देंगे। हमने कहा कि ये कमेटियों का खेल तो बहुत सालों से चल रहा है, पिछले 77 सालों से कमेटी का तो खेल चल रहा है, जिसके कारण 20 लाख किसानों और खेती और मजदूरों को सरकारी गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। तो अब ये चीज़ और नहीं चलेगी। ना हमें कमेटी चाहिए, हमें एमएसपी पे कानून चाहिए, हमें किसानों की कर्ज मुक्ति चाहिए, हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहिए, हमें लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों के लिए न्याय चाहिए। तो आज जो मीटिंग हो रही है हमारा, उसमें भी एजेंडा स्पष्ट है, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, उसके बाद हम आगे विचार करेंगे। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? देखो, पहली मीटिंग एक अच्छे माहौल में हुई थी, दूसरी मीटिंग में एक वो माहौल नहीं था। लेकिन अभी देखिए, आंदोलन के कारण सरकार काफ़ी बैकफुट पे है, सरकार काफ़ी दबाव में है। तो आज क्या रवैया रहता है, सरकार का क्या एटीट्यूड रहता है, वो जैसे ही हमारे दूसरे लीडर साहिबान हमें बताएंगे, उसके बाद आप विचार चर्चा करेंगे आगे की बात का। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਔਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखो, 12 तारीख को मीटिंग हुई थी, उससे पहले हरियाणा में छापेमारी की जा रही थी, CIA की टीमें घूम रही थी। तो हमने वो बात उनके सामने रखी कि भाई इस तरीके से बातचीत नहीं की जा सकती। तो आधा घंटे तक बातचीत सस्पेंड भी रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम DGP से बात करते हैं और वहाँ के हालात को नॉर्मल कराने की कोशिश करेंगे। और लेकिन उसके बावजूद हालात नॉर्मल नहीं हुए। उसी तरीके से आज हरियाणा में 3000 से ज़्यादा साथी गिरफ्तार किए हुए हैं। और ਅੱਜ ਵੀ कितने हुए नहीं, 3-4 दिनों से ही गिरफ्तार किए हुए हैं वो, कुछ साथी जेल में भेज दिए गए हैं। तो सरकार का जो रवैया हो तानाशाही भरा, आपने कल देखा होगा यहाँ पे इंजेक्टेड मोटार किसानों में फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं किसानों पे, सीधी गोली चला रही है, हमारे पास वीडियो भी है वो। तो जो सरकार एक तानाशाही का जो एक पूरा दौर सरकार ने बना दिया है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे देश के लोकतंत्र को भी हानि होगी और सरकार को तो हानि हो रही है। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਬ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਰੰਟੀ क्यों नहीं पूरी हो रही मोदी सरकार तो? देखिए, गारंटी तो मोदी सरकार ने कोई पूरी नहीं करी। ये गारंटी तो इनकी एक बात की है, जुमलेबाजी की। जुमलेबाजी की 100% गारंटी है इनकी। ये कहते थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कितने किसानों की आय दोगुनी हुई? कुछ भी नहीं हुआ। 2022 आ गया तो कुछ नया जुमला छोड़ दिया। तो ये सरकार सिर्फ गैर जरूरी बातें करती है, एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा ला देती है, दूसरे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तीसरा ला देती है, तीसरे से भटकाने के लिए चौथा ला देती है। तो जो सरकार है ये सोचती है कि जनता मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो जनता मूर्ख है, जनता सारी चीज़ें सब कुछ समझती है और सही समय पर जनता जवाब देगी। मेरा लास्ट सवाल है, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਹੋਰ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਧਾਈ ਹੈ? नहीं बिल्कुल नहीं, जो हमने अपना मांग पत्र दिया उसमें 12 मांगें थी, वो एज इट इज़ हमारी स्टैंड कर रही हैं, कोई हमारी मांगें नहीं बढ़ी हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये मांगे नहीं है, ये वो वादे हैं जो अलग अलग समय पे मोदी सरकार ने हमारे साथ किए थे। तो हम तो इतना कह रहे हैं मोदी साहब, जो अलग अलग समय पे आपने वादे किए हमारे साथ, वो वादे आप पूरे कर दीजिए। आज देश उस चीज़ का इंतजार कर रहा है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਔਨ 에ਅਰ।